मतलब कोई कंप्लीट आइडिया देने वाले हैं कि किस तरीके से एक सिंपल सी स्ट्रेटजी से जिस तरीके से पैसे अपने जॉब में कमाते हो, पूरे महीने काम करते हो और एट द एंड ऑफ मंथ आपको पैसा मिलता है, उस तरीके से आप यहाँ पैसे बना सकते हो। सबसे कमाल की लॉजिक बताने की कि यहाँ पे कोई टाइम डीके का लफड़ा नहीं है कि इस मार्केट वहीं पे रहा तो आपका डीके होकर सारा पैसा खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। द थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल, एनीवन कैन एग्जीक्यूट। और क्या मार्जिन है, कितना पैसा लगने वाला है, किस तरीके से ट्रेड करेंगे, कंप्लीट गाइड देने वाले हैं। एक सिंगल वीडियो को फॉलो करके आप एक बार समझो या 3 बार में समझो, यू कैन रिपीट देम अगेन एंड अगेन एंड डेफिनेटली आप एक अच्छा सा ट्रेडिंग वहाँ पे प्लान कर सकते हो सही तरीके से। एक एक बात समझाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में। कोई ऑप्शन की बाइंग नहीं कर रहे हैं जहाँ पे टाइम डीके हो गया, जीरो हीरो करने की बात कर रहे हैं ना। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ परफेक्ट क्लीन ट्रेड सेटअप आई विल टीच यू। लॉजिक ये करना है कि हमें एक बेसिक सा ट्रेड, कोई सेटअप, एक सा स्टॉक ढूंढना है जिसमें लगभग 5 से 10 रुपए का मूव आता है। जैसे मान लो कि एनटीपीसी की बात कर लें, जैसा सुबह में खुला कितना पे, 320 पे, और लो लगा है कितने का, 309 का। 10 रुपए का स्विंग यहाँ पे दे दिया। 10 रुपए तो काफी ज्यादा हो गया, हमको 4-5 रुपए का स्विंग मिलेगा तब भी चलेंगे। सबसे पहले कितना पैसा लगता है इस ट्रेड को करने में, फिर स्ट्रेटजी की बात करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे ट्रेड करना है, पैसा कितना लगता है बात कर लेते हैं। कोई भी इंसान इस ट्रेड को कर सकता है। इसे देखेंगे, एनटीपीसी के लिए हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे जरा ध्यान से देखेंगे। दिस इज फॉर एनटीपीसी 100 शेयर के लिए हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। एनटीपीसी का 338 रुपये अभी इसका रेट चल रहा है। 100 शेयर अगर बाई करते हैं तो इसका टोटल बाई वैल्यू 33,000 है, लेकिन 100 शेयर आप इंट्राडे के लिए बाई करते हो फॉर ट्रेडिंग द सेम डे, बिकॉज हमारा जो ट्रेड हो रहा है 10-15 मिनट का करना है, एग्जिट करना है, पैसे आए जो बुक करना है। तो अगर 100 शेयर खरीदोगे तो कितना है, 6,760। 1000 शेयर खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 67,000 लगभग, जो भी आ जाएगा 67,600 अप्रॉक्स, जो भी पैसा आ रहा है हमारा। 1000 की बात करेंगे तो वहाँ पे ये वैल्यू है वो आ जाएगा। अब बात को समझना है लॉजिक क्या होता है। जैसे मान लिया कि आपके पास 100 शेयर है। अब यहाँ पे इसमें सबसे पहली बात तो समझिए कि इंट्राडे में बाई और सेल दोनों कर सकते हैं स्टॉक को। अपन लोग मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसमें कितना है, लगभग लगभग 5x का मार्जिन हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कोई भी स्टॉक खरीदेंगे ना, जिसका जैसे मान लो 1000 रुपये का स्टॉक है, तो आप उसको इंट्राडे में खरीदने के लिए सिर्फ 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। इंट्राडे में स्टॉक को खरीद भी सकते हैं, जिसको लॉन्ग कहते हैं, और इंट्राडे में बेच भी सकते हैं। स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है तो उसे हम लोग शॉर्ट कहते हैं। दो चीज़ें हो गई, दोनों काम कर सकते हैं आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। टाइम डीके का लफड़ा नहीं है कि वहीं पे मार्केट रह गया तो आपका जो पैसा वो डीके हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे इस वाले केस में नहीं होता है। अब जरा देखिए, इस चीज़ को हटाते हैं, आप मार्जिन का लॉजिक समझ गए। 100 शेयर खरीदने के लिए आपको चाहिए लगभग 6-7 हज़ार के आसपास। 1000 खरीदेंगे तो 70,000 रुपये चाहिए। 100 पे अगर बात कर लेते हैं कि आप इसमें कितने मूव कैप्चर करते हो, इसमें 100 है, इसमें 10 रुपये का अगर मूव कैप्चर करते हैं तो 100 शेयर में कितना बनता है, 1000। तो अगर आपके पास मान लेते हैं कितना होता, 1000 शेयर होता, तो 1000 शेयर पे कितना बन जाता है, 10,000 बन जाता है, एकदम क्लीन, बिना किसी टेंशन का, बिना झंझट का। तो आप मान लो कि कोई भी जॉब करते हो, आपकी सैलरी अराउंड 1 लाख रुपीज़, हम रफली मान के चलते हैं। अभी के टाइम में ठीक ठाक लाइफ जीने के लिए इतनी सैलरी चाहिए, 50,000 60,000 जो भी है। तो आपको पर डे कितना कमाना है, 3 से 4 हज़ार रुपये, इतना ही कमाना है। 3 to 4,000 रुपीज़, मतलब इतना है। 1000 शेयर पे सिर्फ 4 रुपये का मूव पकड़ना है, उसमें भी बिना टाइम डिके का। अपने डायरेक्शन में चले तो छोटा स्टॉप लॉस, अपना टारगेट है जितना आ गया, टाइम डिके का लफड़ा नहीं है। पर डे अगर आप 5,000 to 10,000 के इन बिटवीन अगर आप कंसिस्टेंटली अर्न कर पा रहे हो तो आपका लाइफ ठीक ठाक चल जाएगा। अकॉर्डिंगली आप जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं, इसमें नंबर मल्टीप्लाई कर देना है। 1000 शेयर, 2 शेयर, 2 ट्रेड अगर पंच कर लिए तो आपके काम बन गए। 10,000 इफ यू आर रनिंग कंसिस्टेंटली फॉर एक नॉर्मल सा लाइफ जीने के लिए, दैट इज इनफ इन इंडिया एक्चुअली नाउअडेज। इतना भी कम नहीं होता है। इतने पैसे की अगर आप जॉब करते होगे तो वहाँ के एफर्ट से आप इसको कंपेयर कर लेना। ये मेथड बहुत बोरिंग है, जस्ट लाइक योर जॉब। पूरा बोरिंग काम करते हो, पूरे महीने काम करते हो और एट द एंड आपको सैलरी मिलती है। सिमिलरली आप ये बहुत बोरिंग सा काम है करेंगे, बट एट द एंड ऑफ मंथ आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा जिसको आप विड्रॉ कर सकते हो अपने काम में इस्तेमाल करने के लिए। चलिए तब बात करते हैं। ये बात तो समझ गए। यहाँ पे अगर इसके 5 का मूव पकड़ेंगे, 5 रुपये का, तो कितना है, 100 शेयर पे 500 बनेगा, और 1000 शेयर होगा तो 5000 बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 3 रुपये 4 रुपये जो भी पकड़ेंगे, 10 रुपये का पकड़ लिए तो 1000 है, और 1000 शेयर है तो 10,000 रुपीज़ अपने बन जाएंगे। तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ। क्लियर है। चलिए, लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। क्या क्या यूज़ करने वाले हैं इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, स्टॉक में। क्या कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ चले जाते हैं इंडिकेटर में। दो इन तीन चीज़ हमें सर्च करना है। सबसे पहला सर्च करना है वॉल्यूम। विदाउट वॉल्यूम एकदम प्रूवन है, आप इसका बैक टेस्ट कर लेना, जो करना है कर लेना, सही तरीके से रिजल्ट आएगा। पहला हो गया ये। दूसरा हमें लगाना है सीपीआर। सीपीआर हमें लगाना है, ये लगा दिया हमने। ठीक है, दो इंडिकेटर हो गया। और तीसरा लगाना है हमें, जिसका नाम है सुपर ट्रेड लगाना है। ठीक है, ये लगाना हमें, सुपर ट्रेड लगा देना है। करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि जो
सीपीआर है, इसको छोड़ देना एज इट इज। सुपर ट्रेंड इसमें जाना है, इसका 10 और 3 दिया ना, इस 3 को 2 कर लेना है बस। एटीआर मल्टीप्लायर है, इसको 2 कर लेना है, बिना किसी झंझट का, बिना किसी दिक्कत का। बेसिक सी लॉजिक ये करना है। कंडीशन में हमें कुछ कुछ बातें हैं वो याद रखनी है, जिस पे हमें काम करना है। कंडीशन में क्या बात याद रखना है, हमें ढूंढना है कुछ कुछ चीज़ें, राइट। हमें देना बस, बहुत सिंपल सा बात, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। आपको एक्स वाई जी कुछ भी नहीं आता है, स्टिल यू कैन रीड इन दिस। फर्स्ट है, किसी न किसी स्टॉक में मिल ही जाएगा आपको, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टॉक में चीज़ बन रहा होगा। वेट फॉर नैरो सीपीआर, वेट फॉर नैरो सीपीआर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपल सा काम करना है, क्या करना है, नैरो सीपीआर। कहीं पर भी नैरो सीपीआर की जब कहानी हो रही है, मान लेते हैं कि इस जगह पे क्या हो रहा है, हमारा नैरो सीपीआर यहाँ पे बन गया है। नैरो सीपीआर का मतलब क्या होता है कि इसके जो लाइंस दिए हुए हैं, these लाइंस आर, 3 लाइन होते हैं सीपीआर में। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 लाइनें देखने को मिलेगी। ये सब फर्स्ट लाइन हो गया, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा एरो ये लाइन कंसीडर करते हैं, ये हो गया, ये फर्स्ट लाइन हो गया। दूसरा लाइन जो होगा ना, ये एकदम पास में आ जाता है, ऐसा होता है सीपीआर का लाइन होता है, ठीक है। और तीसरा लाइन होता है एकदम इसके नीचे में होता है, ये ऐसा पास में आ जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बातें यहाँ पे हो गई इस तरीके से। जब तक नैरो सीपीआर नहीं होगा, हमें उस पर कुछ काम नहीं करनी है। जब नैरो सीपीआर होता है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी हमारा साथ में है। यहाँ पे नैरो सीपीआर के पास में है, अगर ग्रीन बना तो अप साइड, और जो रेड बना तो डाउन साइड। लेकिन क्या है, सिर्फ सीपीआर पे हम काम नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए, डबल कंफर्मेशन। मार्केट में पैसे बनाने के लिए आए, लॉस करने के लिए नहीं आए। क्लियर है। तो ये हमारा नैरो सीपीआर होगा। इस जगह पे अप साइड में क्या बनना चाहिए, मेरा एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, या नीचे साइड में रेड कैंडल बनना चाहिए। साथ ही साथ इस जगह पे क्या होना चाहिए कि अगर नीचे बन जा रहा है तो सुपर ट्रेंड मेरा क्या देना चाहिए, सेल सिग्नल देना चाहिए। और ऊपर की तरफ बन रहा है तो इसी जगह पे सुपर ट्रेंड मेरा क्या देना चाहिए, बाई सिग्नल देना चाहिए। क्लियर है, बस इतनी सी बात है। क्या करना है, हमें वेट करना है फॉर द नैरो सीपीआर। क्लियर है। थर्ड पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट, वॉल्यूम। करेक्ट, ये बात मिस मत करना, ये सबसे पावरफुल चीज़ है। जब ऐसा मूव मिलेगा ना, ऐसा कैप्चर करोगे, मजा आ जाएगा। क्या करना है, नैरो सीपीआर। कंडीशन नंबर 1 क्या होना चाहिए, नैरो सीपीआर, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नैरो सीपीआर। सेकेंड पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहता है, वेट फॉर स्ट्रॉन्ग, वेट फॉर स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसी साइड, ऊपर या नीचे, इसी साइड बात करना है। सेम टाइम वी नीड वॉल्यूम, इस कैंडल पे वॉल्यूम भी आना चाहिए, कभी फेल नहीं होगा, अप्लाई करके देख लेना किसी भी जगह पे। And at the same time, we should get signal from super trend, super trend। ये 3 चीजें, हम 4 चीजें हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, पहला क्या करना है, जहाँ भी नैरो सीपीआर हो रहा है, हमें उस जगह का वेट करना है। जब तक नैरो सीपीआर नहीं है, हम काम नहीं करेंगे वहाँ पे। या फिर थोड़ा वाइड भी है, लेकिन उस जगह पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा हो, और नैरो पे मिले तो एकदम आंख बंद करके एंट्री करना है। वाइड भी मिल रहा है, उस जगह पे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम के साथ अप साइड में ग्रीन कैंडल बने और उसी टाइम में सुपर ट्रेंड बाई सिग्नल दे, डाउन साइड में रेड कैंडल बने और उसी टाइम में सुपर ट्रेंड मेरा सेल सिग्नल दे, ना एंट्री वहां पे होगा। और जब तक ये सुपर ट्रेंड के ऊपर होगा, जैसे अप साइड जा रहे हैं, तो जब तक कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर में सपोर्ट करता हुआ जा रहा है, तब तक ट्रेंड में बने रहना। सिंपल सी बात है। नीचे जा रहा है तो जब तक ये सुपर ट्रेंड के लाइन जो बना हुआ है इसके नीचे रहेगा, तब तक इसमें बने रहना है। क्लियर है, सिंपल सी बात, कोई लॉजिक, कोई टेंशन, कोई झंझट नहीं। चलिए, जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, किसी भी डेट पे भी, चार्ट को डिलीट करके ही बताएंगे। अच्छा अच्छा मूव मिलेगा आपको, बढ़िया बढ़िया सा मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा, बढ़िया से कैप्चर करेंगे। जैसे मान लेते हैं यही एनटीपीसी की अगर बात करेंगे, तो ये कब का बात है, ये लगभग लगभग 6 जनवरी की बात है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट खुला, मार्केट खुला, इस जगह पे देखेंगे क्या है, पहला कंडीशन, हमारा नैरो सीपीआर जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रहा है क्या। एक काम कर देते हैं ना, फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, मैं चार्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस पर्टिकुलर जगह से, सो दैट आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ, बिना किसी दिक्कत का। यहाँ पे आ जाओ, इस जगह से ऐसा किया हमने, इसको क्या किया, उड़ा दिया। मान लीजिए उस दिन मार्केट खुला ही नहीं है, ऐसा चल रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट जब खुला नहीं है, जैसे ही चार्ट को देखा, यहाँ पे वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इस जगह पे अगर हम बात करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम का जो सेगमेंट दिया है ना, ये वॉल्यूम यहाँ पे आखिरी टाइम पे अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे आया हुआ है। पूरे दिन का जो वॉल्यूम दिया उसके रिस्पेक्ट में कैसा है, ये ज्यादा वॉल्यूम दिया है। करेक्ट, ये देखना, ज्यादा कुछ नहीं देखना, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, मेरा ज्यादा हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ था कि प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ फॉल करता हुआ आया था, सुपर ट्रेंड के नीचे है, यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, उसके बाद ये नीचे नीचे चलते हुए आया। मार्केट अभी नहीं खुला हुआ है। क्या किया हमने, वेट किया। वेट किया तो पहला कैंडल यहाँ पे ऐसा रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, मार्केट खुला है, ये चलते हुए आया था,
आखिरी डे यहाँ पे रेड वॉल्यूम है वो अच्छा खासा आया, और जो पहला कैंडल बना ये भी कैसा बन गया, ये भी बन गया हमारा रेड कैंडल। देखो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, कि ये तो पहले से ऑलरेडी हमारा मूव यहाँ पे चलते हुए आ रहा था, ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड होगा लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं, यहाँ से मूव चलते हुए आ रहा था, ये चाह रहा डाउन साइड के लिए, मार्केट नहीं खुला था, खुला पहला ही कैंडल रेड बना दिया यहाँ पे, मतलब जो ट्रेंड चल रहा था उसको सपोर्ट किया, साथ ही साथ वॉल्यूम आ गया। और हमारा जो तीन इन्फॉर्मेशन कम से कम आना चाहिए, चार में से तीन आना चाहिए, सुपर ट्रेंड जो लाइन दिया इसके नीचे सेल वाले में ही है, तो यहाँ पे अपन एंट्री बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें नैरो सीपीआर नहीं मिला है अभी। तो यहाँ पे जैसे ही चलना स्टार्ट किया, अब देखेंगे इसके बाद नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन होना यहाँ पे शुरू हो गया। और जो हमारा सुपर ट्रेंड है अभी भी कैसा गाइड कर रहे हैं, नीचे की तरफ चलते हुए जा रहा है, सुपर ट्रेंड के नीचे ये पूरा पूरा प्राइस आ रहा है। तो ये जब तक ये सुपर ट्रेंड के ऊपर ना जाए, हमने इस कैंडल के लो पे क्या किया, यहाँ पे एंट्री लिया, और इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस है, चलते हुए आ गया। जैसे ही आ गया तो ये तो ऑप्शन तो है नहीं, स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, आराम से राइड करते चलेंगे जब तक ये क्या चल रहा है, सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा है लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे रहेंगे यहाँ पे जब तक ये चलता हुआ जा रहा है। फिर चलते जा रहा है, फिर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कितने पॉइंट, 12 पॉइंट का मूव हो रखा है, मतलब कितना हुआ, 100 शेयर पे कितने बन चुके हैं आपके, लगभग लगभग कितने पैसे बन गए आपके, 1200 रुपये बन गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब तक सुपर ट्रेंड के ऊपर में नहीं जाए, यहाँ पे कॉल साइड अप साइड की एंट्री नहीं लेना है, ठीक है, ऑल्दो एक बार सिग्नल दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सुपर ट्रेंड के नीचे सस्टेन कर रहा है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। लगभग 12 रुपये के आसपास का यहाँ पे फॉल हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक नीचे गया आराम से बने रहना ट्रेड में, कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, काम बढ़िया है, मज़ेदार है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर देता हूँ आपकी क्लियरिटी के लिए, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए ज़रा कैसे काम हो रहा है। अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे बात करेंगे, ज़रा देखिए ध्यान से, पिछले दिन का फॉलो हो गया, उसके नेक्स्ट डे मार्केट खुला यहाँ पे, ठीक है, सुपर ट्रेंड के नीचे से यहाँ पे ग्रीन बना, ग्रीन के बाद सीधे तोड़ के ऊपर चला गया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो सीपीआर हो चुका है वाइड हो चुका है, तो इसमें अपन ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीपीआर का कंफर्मेशन नहीं मिला, एक दिन का बढ़िया फॉल मिल गया, विल गो फॉर द अनदर स्टॉक। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे तो एक और सिग्नल मुझे मिला है, सीपीआर का तो नहीं मिला है लेकिन सुपर ट्रेंड का सिग्नल मिला है, और ये कैसा है, वॉल्यूम यहाँ पे हमको सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम हाई है, बिना वॉल्यूम का ट्रेड कभी नहीं करना है, मेरे डायरेक्शन में वॉल्यूम आना चाहिए। तो थोड़ा रिस्कियर ट्रेड है, यहाँ पे एंट्री करके कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे सेफेस्ट ट्रेड होगा जब हमारा सीपीआर कैसा होना चाहिए, नैरो हो जाना चाहिए, दिस लाइक, ये तीनों के तीनों जो लाइन है कैसा होना चाहिए, एकदम पास में आ जाना चाहिए, दैट बिकम्स अ लिस्ट रिस्क ट्रेड बिना किसी दिक्कत का। समझ में आ गई बात, चलिए इसमें भी देखते हैं कैसा होगा कहानी, क्योंकि हमारा नैरो सीपीआर यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए अब देखेंगे कि मूव जो गया पहले टाइम का, यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास मूव करने के लिए नहीं आया। एक और प्रो टिप होता है कि एक दिन अगर बहुत अच्छा सा मूव दे दिया तो अगले दिन उतना अच्छा सा मूव दिए जरूरी नहीं होता, मार्केट थोड़ा सा क्या करता है, ब्रीदर लेता है, इसी स्टॉक है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है। इसके अगले दिन हम बात करेंगे, तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसके पहले वाले दिन में तो सीपीआर कैसा था, वाइड था, ये सीपीआर कैसा है, वाइड है, तीन लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऐसा मार्क करके दिखा है यहाँ पे जरा, ये एक फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया, थर्ड लाइन हो गया, यहाँ पे वाइड दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कैसा हो जा रहा है, नैरो सीपीआर यहाँ पे जनरेट हो गया। जब ये नैरो सीपीआर जनरेट हो गया, फिर से देखेंगे इस कैंडल पे कैसा है, स्ट्रॉन्ग रेड वॉल्यूम आ जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ गया वॉल्यूम आ गया बढ़िया से। किसी भी डायरेक्शन में जो ट्रेड एंट्री करते हैं उसमें फर्स्ट एंट्री से ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेकंड एंट्री होता है, सेकंड एंट्री में हमें अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिलता है। तो देखेंगे एक बार प्राइस नीचे की तरफ आया, लेकिन फिर सीपीआर के पास से जाके रिजेक्शन ले रहा है, अगर रिजेक्शन लेके ऊपर यहाँ टोर के ऊपर चला जाता है तो फिर अपसाइड की एंट्री, बिकॉज नैरो सीपीआर के पास से स्टार्ट होने वाला मूव जबरदस्त होता है, और इसके नीचे रिजेक्शन लिया तो फिर डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। सुपर ट्रेंड हमारा सेल सिग्नल दे चुका है, सीपीआर हमारा नैरो है, वॉल्यूम मेरा आ चुका है, बस वेट करना है किसका, डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन का हमने वेट किया, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ठीक से सही डायरेक्शन में कहीं भी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्लोज करके दे नहीं रहा है। सीपीआर के ऊपर में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होगा तब अप साइड के लिए, और इसके नीचे में स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा तब डाउन साइड के लिए, लेकिन अभी क्या हो जा रहा है, प्राइस यहीं पे आके रुका हुआ है, तो हम लोग वेट करेंगे किसी भी डायरेक्शन में इसके जाने का, डिसाइसिव डिसीजन है लेने का। क्या देखेंगे कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे सीपीआर का जो ये लाइन है, ये येलो लाइन दिया, और अप साइड के लिए जो ब्लू लाइन दिया हुआ है, इसके नीचे प्राइस आ चुका है, और हमारा जो सुपर ट्रेंड है ये भी सेल सिग्नल दे चुका है, ऑल्दो ये जो मूव स्टार्ट होना चाहिए था वो सीपीआर के पास से स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये जो रेड ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पे अपसाइड होता तो ऊपर के लिए बायस में अच्छा ट्रेड था, और पहला ग्रीन कैंडल जो पहला रेड कैंडल बना था, इस रेड कैंडल में ही नीचे ये सुपर ट्रेंड का एक लाइन था जहाँ से रिजेक्शन लेकर ये ऊपर की तरफ चला गया, तो इसमें तो एंट्री हुआ ही नहीं, कहानी खत्म हो गई। लेकिन अब देखेंगे जरा, यहाँ सेल सिग्नल दिया और ये प्राइस लाइन के नीचे आ चुका है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस अपन कंसीडर करेंगे, बहुत ज़्यादा से स्टॉप लॉस यहाँ पे लेंगे नहीं। अब देखेंगे इस छोटे से स्टॉप लॉस पे भी एंट्री की है तो ठीक ठाक नीचे के डायरेक्शन में एक मूव है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से बाउंस कर गया, यहाँ से ठीक है, यहाँ पे गया छोटा सा प्रॉफिट के बाद जैसे ही इसके ऊपर में गया ट्रेड को एक्सिट करके काम खत्म कर देना है।
छोटा प्रॉफिट मिला कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ एक स्टॉक पे बात कर रहे हैं। हर रोज आपको किसी न किसी स्टॉक में परफेक्ट नैरो सीपीआर मिल जाएगा, जहाँ पे एक अच्छा सा मूव आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सीपीआर नैरो से एकदम अगले दिन ही पूरा नैरो नैरो हो गया। अब यहाँ पे डाउन साइड के लिए पूरा का पूरा ये काम कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमारा दिक्कत ये हो जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सीपीआर के पास से स्ट्रॉन्ग कैंडल जब मिलता है तब हमारा जो मूव होता है जबरदस्त होता है। अगेन इस दिन में क्या हो रहा है, ये नैरो रेंज में चल रहा है। जो सीपीआर हमारा दिया है काफी नैरो हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन देखेंगे ध्यान से अगले ही दिन इसके नेक्स्ट जब भी नैरो नैरो चलते रहता है ना, इसका मतलब का मूव आने वाला है, एंटीसिपेट कर सकते हैं वहाँ पे नैरो सीपीआर। उसके अगले दिन जब मार्केट खुला, सबसे कमाल की बात क्या है ना कि मार्केट खुलते ही आपको डायरेक्शन का जो जिधर जाना है उसके बारे में एक छोटा सा बायसनेस मिल जाता है, जिसमें आप ट्रेड को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो नैरो सीपीआर यानी कि आने वाला मूव था बहुत अच्छा होने वाला था। अब यहाँ पे देखेंगे अगले दिन मार्केट खुला और पहला ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ बना दिया। सीपीआर के पास स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉलो थ्रू, इसके नीचे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस। जैसे ही प्राइस नीचे चला गया इसके हाफ पे लगे इसको शिफ्ट कर देना है। और यहाँ से चलने के बाद अगर देखें 318 से नीचे फॉल करके 311 हो चुका है, 7 रुपये का मूव यहाँ पे दे चुका है स्टॉक नीचे की तरफ, और चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। लगभग लगभग कितने पहुंच गया, 309 के आसपास, 9 रुपये का मूव दे दिया। तो जब तक ये चलेगा सीपीआर के नीचे रहेगा, यहाँ पे करना है एंट्री में बने रहना है। यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया यहाँ पे ट्रेड को क्या कर देना है, एग्जिट कर देना बिना किसी झंझट का। तो इस चीज़ को बार-बार प्रैक्टिस करना और एक ही काम करना है, हमें नैरो सीपीआर ढूँढना है, जहाँ वॉल्यूम मेरा सपोर्ट करे वहाँ पे जाना है। और जब तक हमारा सुपर ट्रेंड इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, हमारे मूव को, ट्रेड में बने रहना है। छोटी-सी चीज़, पहले 100 स्टॉक पे प्रैक्टिस कीजिए, कोई टाइम देखिए, लफड़ा नहीं है, छोटा-सा स्टॉप लीजिए, स्टॉप लॉस लीजिए और इसी चीज़ को बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, बार-बार। बहुत डिटेल में इसमें बताने वाले हैं, लेकिन एक छोटा-सा रफ आइडिया दे दिए आपको। कितना समझ में आया कि आप चाहते हैं कि इस चीज़ को और एक-एक पॉइंट को डिटेल में करके और बहुत सारे स्टॉक पे इसका बैक टेस्टिंग करके अपलोड करते हैं, सो दैट आप उसको देख के सीधा-सीधा यूज़ करके आप ट्रेड कर सको। देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप दिस आइडिया विल चेंज योर ट्रेडिंग और आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। बिकॉज़ इसमें बहुत एक्साइटमेंट तो नहीं है, काफ़ी बोरिंग काम है, बट जो ट्रेड मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है, सही तरीके का होता है। आप धीरे-धीरे कुछ टाइम तक 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल इम्प्रूव, और इम्प्रूव होने के साथ आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पाएँगे। अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगा ज़रूर लिखिए कमेंट में, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, सेफली ट्रेड कीजिए।